आज हमने टॉपिक लिया है ग्रोइंग प्लांट्स। क्लास 5 सीबीएसई साइंस बायोलॉजी का ये चैप्टर है। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या होते हैं? तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर में अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये जो पार्ट है तो ये है हमारा मेल पार्ट। ये अगर पार्ट देखें तो ये हमारा फीमेल पार्ट है। तो ये जो मेल पार्ट है इसको स्टेमन कहा जाता है। ये जो डंडी है इसको स्टाइल किया जाता है और ये जो ऊपर है तो इसको एंथर कहा जाता है। इस एंथर में क्या होता है? तो एंथर में पोलन ग्रेन होते हैं। अगर हम इसकी बात करें फीमेल पार्ट की, तो ये जो सबसे ऊपर पार्ट है तो इसको स्टिग्मा कहा जाता है। ये लंबी सी डंडी है, इसको क्या कहा जाता है? स्टाइल कहा जाता है। और ये जो बल्ब जैसा फूला हुआ जो पार्ट है तो उसको ओवरी कहा जाता है। ओवरी में क्या होते हैं? ओव्यूल होते हैं। और ये जो ओव्यूल होते हैं वो ओव्यूल आगे जाके क्या करते हैं? तो सीड बनाते हैं। और ये जो ओव्यूल होते हैं वो सीड बनाते हैं। और ये जो ओवरी है तो ये आगे जाके डेवलप करके क्या हो जाती है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनाती है। तो जो पोलन ग्रेन है तो पोलन ग्रेन यहाँ आके अटैच हो जाते हैं। पोलन ग्रेन यहाँ आके अटैच हो जाते हैं या फर्टिलाइज हो जाते हैं। तो ये कुछ पार्ट है कि ये जो जाइलम एंड फ्लोएम जो है तो ये जाइलम एंड फ्लोएम इसमें दिखाया है। तो ये कंडक्टिंग पार्ट है, ये हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड में देखेंगे। एंड ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको सेपल कहा जाता है। तो सेपल क्या करता है? जब भी बर्ड स्टेज में कोई फ्लावर रहता है तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और उसको प्रोटेक्ट करके उसको सपोर्ट देने का भी काम करता है। ये जो रिसेप्टेकल है तो ये तो डंडी है नीचे, जिसको थैलेमस ऐसे कहते हैं। फिर ये लीफ है, फिर ये एंथर, फिलामेंट, ये स्टेमन। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करता है या पैदा करता है। और वो बायोलॉजिकल सिमिलर रहता है अपने पेरेंट जैसा ही। तो सीड क्या होते हैं? सीड हेल्प करते हैं प्लांट को रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो रिप्रोडक्शन थ्रू सीड। तो रिप्रोडक्शन ऑफ द थ्रू सीड क्या है? कि मोस्ट प्लांट जो है वो उनको फ्लावर आते हैं और फ्रूट भी आते हैं। फ्लावर ही आगे जाके डेवलप करके क्या बनाते हैं? फ्रूट बनाते हैं। तो जो भी फ्लावर है कि जिसको फ्लावर जो भी प्लांट्स है जिसको फ्लावर आते हैं उसको फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है। तो फ्लावर क्या है? तो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावरिंग प्लांट का। जैसे फॉर एग्जांपल सेपल, सेपल की अगर बात करें तो ये आउटर मोस्ट ग्रीन पार्ट ऑफ फ्लावर होता है। और वो जो डेवलपिंग बर्ड है उसको इन्क्लोज करता है और प्रोटेक्ट करता है बर्ड को। पेटल क्या है? तो ये जनरली ब्राइट कलर होते हैं और वो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को एंड अदर बर्ड्स को फ्लावर की तरफ, सो दैट कि फर्टिलाइजेशन हो सके या पोलन ग्रेन उनके ऊपर चिपक जाए। तो स्टेमन जो है तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। तो ये इट इज कंसिस्ट ऑफ, तो इसमें एक स्टॉक होता है या फिलामेंट होता है, डंडी होता है जो एंथर को कैरी करती है। और एंथर क्या है? तो एंथर जो है तो ये पोलन ग्रेन कैरी करता है। तो पोलन ग्रेन क्या होते हैं? स्मॉल स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं फॉर प्रोडक्शन पर्पस। तो फ्लावर फ्लावर पार्ट्स में ये जो है हमने इसमें ये जो हमारा मेल पार्ट है तो ये जो मेल पार्ट है तो ये हम स्टेमन है। तो स्टेमन में ये जो नीचे वाला डंडी है तो मैंने ये क्या है? तो ये फिलामेंट है और ये ऊपर वाला एंथर है। ये स्टाइल है, ये ऊपर वाला पोर्शन क्या है? ये ऊपर वाला पोर्शन है स्टिग्मा। और ये क्या है? तो ये ओवरी है। तो पिस्टिल क्या है? तो ये पिस्टिल रिप्रोडक्टिव और ऑर्गन ऑफ द फ्लावर है। तो ये क्या किस किस से इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा यानी ऊपर वाला हिस्सा। ये टिप ऑफ द पिस्टिल होता है जहाँ पोलन ग्रेन आके अटैच हो जाते हैं। एंड पोलन ग्रेन जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं विंड से, वाटर से एंड एनिमल से। जो स्टाइल होती है तो स्टाइल क्या है? एक लंबी सी डंडी है कि जो आगे जाके खत्म हो जाती है ओरी के यहाँ। ओरी क्या है? तो एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर है। और जो आगे जाके अगर फर्टिलाइजेशन के बाद या पोलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद वो ओरी जो है वो फ्रूट में डेवलप हो जाएगा। और जो ये जो ओरी होता है तो ओरी में एक फीमेल एग होते हैं और इस फीमेल एग को ही क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं। और ये जो ओव्यूल है आगे जाके फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप करके सीड बन जाते हैं। ये पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या है?
तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल पार्ट स्टेमन, स्टेमन से फीमेल पार्ट यानी पिस्टिल में आके जब पोलन ग्रेन अटैच हो जाते हैं या उनका केमिकल रिएक्शन होता है, तो वो सेम प्लांट में भी हो सकता है या डिफरेंट प्लांट में भी पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो सकता है, तो इस प्रोसेस को ही पॉलिनेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? तो फर्टिलाइजेशन आफ्टर पॉलिनेशन क्या होता है, पोलन ग्रेन कंबाइन कर जाते हैं ओव्यूल के साथ इन द ओवरी एंड फ्लावर चेंजेस इनटू फ्रूट, यानी कि जब भी ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी ओव्यूल के साथ, ओव्यूल जो है ओव्यूल के साथ पोलन ग्रेन रिएक्ट करते हैं केमिकली, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद फ्लावर जो है वो फ्रूट में चेंज हो जाता है और फ्लावर के अंदर जो ओव्यूल है, ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो गए हैं, तो सीड में कन्वर्ट हो गए हैं। तो उसके बाद है सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर। तो अगर सेम फ्लावर में ही या अनदर फ्लावर में ऑफ द सेम प्लांट में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन द फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड, यानी कि पोलन ग्रेन जो है वो अगर डिफरेंट प्लांट में अगर जाके अगर ये कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है या फर्टिलाइज कर रहा है या पॉलिनेट कर रहा है, लेकिन क्या होना चाहिए, तो सेम काइंड, यानी कि मैंगो का पोलन ग्रेन ही मैंगो के दूसरे मैंगो जो फ्लावर है उसके साथ केमिकल रिएक्शन कर सकता है। यानी जैसे मैंगो मैंगो का जो पोलन ग्रेन है वो चीकू के पोलन ग्रेन फ्लावर के साथ या फीमेल पार्ट के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं कर सकता है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? एक मेथड है जहाँ प्लांट ग्रो किए जाते हैं इन न्यूट्रिएंट रिच वाटर, यानी इसमें सॉइल की जरूरत नहीं है। और एरोपोनिक्स क्या है? इसमें भी जो एयर रिच न्यूट्रिएंट रिच जो एयर है, इसमें क्या किया जाता है, तो प्लांट ग्रो किए जाते हैं, इसमें भी सॉइल की हमें जरूरत नहीं होती है। तो सीड क्या है? तो सीड जनरली एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, शेप के हो सकते हैं एंड टेक्सचर के हो सकते हैं। तो मोस्ट प्लांट जो भी है वो जनरली सीड से ग्रो करते हैं और सीड को ग्रो करने के लिए वाटर की जरूरत है, एयर की जरूरत है, वार्मथ की जरूरत है और एक बार जर्मिनेशन हो गया तो उसको सनलाइट की जरूरत है, सो दैट इट कैन डेवलप इनटू बिग प्लांट। तो डिफरेंट जो सीड है वो डिफरेंट रेट पे ग्रो होते हैं, यानी कि कुछ सीड धीरे धीरे ग्रो करते हैं एंड कुछ सीड बहुत फास्ट ग्रो करते हैं। जो सीड हम रॉ खा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लैक्स, पीनट, सीसम, पंपकिन, चिया, सनफ्लावर, हेम्प, वाटरमेलन, तो ऐसे सीड है कि जो हम रॉ ही खा सकते हैं। तो सीड विच वी नीड टू कुक बिफोर ईटिंग, यानी कि ऐसे कुछ सीड है कि जिनको हमें खाने से पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, तो हमें जरूरत पड़ेगी उसको कुक करने की। जैसे किडनी बीन, बंगाल ग्राम, कॉर्न, राइस, पल्सेस, सीरियल, चिकपीस, तो ऐसे सीड है कि जिसको हमें कुकिंग की जरूरत है। अगर सीड वी शुड नेवर ईट, ऐसे कुछ सीड है कि जिसको हमें कभी नहीं खाना चाहिए, जैसे एप्पल, एप्रिकॉट, प्लम, चेरीज, पीचेस, तो ऐसे सीड है कि जो हमें क्या फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं या हमें पेट में दर्द कर सकते हैं या हमें बीमार कर सकते हैं। तो सीरियल्स क्या है? तो ये ग्रास प्लांट होते हैं जो कल्टीवेट किए जाते हैं और जिसके हम जो ग्रेन होते हैं वो खाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल व्हीट एंड राइस कह सकते हैं, व्हीट, राइस, ओट। पल्सेस में क्या है? ड्राई एडिबल सीड ऑफ लेगुम फैमिली है। तो लेगुम फैमिली हम जिसको दाल कहते हैं, तो अलग अलग प्रकार की जो दाल होती है वो पल्सेस में आती है। तो पार्ट्स ऑफ अ सीड फंक्शन, पार्ट्स ऑफ अ सीड फंक्शन। तो ये एक्चुअली मोनोकॉट का सीड है और ये क्या है? ये डायाकॉट का सीड है। मोनोकॉट यानी इसमें एक ही कॉटिलिडॉन है, इसमें ये कॉटिलिडॉन एक है, ये कॉटिलिडॉन दूसरा है। तो ये जो एंडोस्पर्म होता है यानी अंदर वाला हिस्सा, इसमें एंडोस्पर्म में खाना रिजर्व किया जाता है और ये बेबी प्लांट है, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो। तो इसमें भी ये जो ये वाला हिस्सा है तो ये क्या है? बेबी प्लांट है या एम्ब्रियो कह सकते हैं। तो सीड कोट क्या है? आउटर कवरिंग है जो सीड को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो एम्ब्रियो क्या है? तो बेबी प्लांट है, वही आगे जाके क्या बनने वाला है, तो नया प्लांट बनने वाला है। ये एंडोस्पर्म क्या है? तो बेबी प्लांट को खाना सप्लाई करेगा जब तक वो जर्मिनेट नहीं करता है। तो टेस्टा क्या है? टेस्टा एक्चुअली आउटर कवरिंग कह सकते हैं। टेस्टा ये आउटर कवरिंग, हम सीड को ही टेस्टा कह सकते हैं। उसमें एग्जैक्टली ये जो टेस्टा एंड टेगमन, तो ये क्या है? तो ये आउटर कवरिंग है सीड कोट की। प्लूमिल क्या है? तो प्लूमिल एक हिस्सा है बेबी प्लांट का एम्ब्रियो का, जो ऊपर वाला हिस्सा, इसको एपिकोटाइल ऐसे भी कह सकते हैं। तो एपिकोटाइल यानी प्लूमिल है, तो ये आगे जाके शूट सिस्टम बनाता है। और ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसको क्या कहते हैं? हाइपोकोटाइल, ये आगे जाके रूट सिस्टम बनाता है।
और यहाँ से ही ये रेडिकल जो होता है वो रूट सिस्टम बनाता है, और कॉटिलिडन, तो ये कॉटिलिडन हो गया, ये कॉटिलिडन हो गया। तो ये मोनोकॉट है, यानी कि इसमें एक ही कॉटिलिडन है, और इसमें कितने कॉटिलिडन है, तो 2 कॉटिलिडन है। तो जो कॉटिलिडन है इसको प्लांट बेबी प्लांट लीव्स भी कह सकते हैं हम। तो स्ट्रक्चर ऑफ सीड, तो स्ट्रक्चर ऑफ सीड में क्या-क्या आता है? स्ट्रक्चर ऑफ सीड में तो ऑल सीड में क्या होता है, बेबी प्लांट होता है, उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। अंडर राइट, अगर उसको राइट कंडीशन मिली सीड को, तो जर्मिनेट कर देगा, और उसके बाद जर्मिनेशन के बाद एक नया न्यू प्लांट में डेवलप हो जाएगा। राइट कंडीशन यानी कि क्या, प्रॉपर वार्मथ मिलना चाहिए, एयर मिलना चाहिए, वाटर मिलना चाहिए और सनलाइट मिलना चाहिए। तो सीड सीड कोट क्या है? तो ऑल सीड्स हैव अ सीड कोट। तो सारे जो सीड होते हैं उसको सीड कोट होता है। तो सीड कोट का काम होता है टू प्रोटेक्ट द सीड फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। उसमें एक छोटा सा माइक्रोपाइल या होल भी होता है, जिसका काम होता है जहां से वाटर अंदर आ जाए और एयर अंदर आ जाए, जिससे प्लांट ब्रीदिंग भी करे और अपना जर्मिनेशन के लिए वाटर भी एब्जॉर्ब करे। तो कॉटिलिडन क्या है, इसको सीड लीव्स भी कहा जाता है, कि जो सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। और वो इनिशियल फेज में क्या करता है, तो जो सीड है या एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो को सप्लाई करता है फूड टिल द टाइम ऑफ जर्मिनेशन। तो प्लूमिल क्या है, तो प्लूमिल एक ऐसा पार्ट है जो शूट सिस्टम में डेवलप होगा आगे जाके। रेडिकल ऐसा पार्ट है कि जो रूट सिस्टम डेवलप कर देगा। तो शूट सिस्टम अबव द ग्राउंड होता है, एंड जो रूट सिस्टम होता है वो बिलो द ग्राउंड होता है। तो एम्ब्रियो क्या है, बेबी प्लांट इनसाइड द सीड को क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। एंडोस्पर्म क्या है, तो एक रिजर्व फूड है फॉर द एम्ब्रियो व्हाइल ग्रोइंग। तो सीड जर्मिनेशन में क्या होता है कि जब भी सीड होता है तो सीड पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, स्वेल अप हो जाता है, उसके बाद थोड़ा सा उसमें से रेडिकल बाहर आता है, रेडिकल नीचे की साइड में ग्रो करता है, और बाद में ज्यादा ग्रो होने के बाद ये कॉटिलिडन कंप्लीटली ओपन अप हो जाता है, और उसमें से ग्रीनिश हल्का सा स्ट्रक्चर बाहर आ जाता है, जिसको हम प्लूमुल कहते हैं, इसको रेडिकल कहते हैं। प्लूमुल शूट सिस्टम यानी ऊपर वाला हिस्सा बनाएगा, एंड जो रेडिकल है वो नीचे वाला हिस्सा बनाएगा। और ये उसके बाद क्या होता है, तो कॉटिलिडन है, उसमें खाना होता है, तो खाना जैसे ही खत्म हो जाता है तो कॉटिलिडन नीचे गिर जाते हैं या श्रिंक हो जाते हैं, और नीचे गिर जाते हैं। तो हाइपोकोटाइल जो है, तो हाइपोकोटाइल के नीचे का हिस्सा क्या कह सकते हैं हम इसको, रूट सिस्टम कह सकते हैं। हाइपोकोटाइल के ऊपर के हिस्सा को हम शूट सिस्टम कह सकते हैं। जनरली यहाँ से हाइपोकोटाइल देना चाहिए था। ठीक है। तो सीड कोट, तो सीड हमने डाला, मिट्टी में डाला, यहाँ मिट्टी का हमने सॉइल का एग्जांपल लिया है, तो सीड में मिट्टी में हमने सॉइल में सीड डाला, तो उसके बाद थोड़ा सा वाटरिंग किया, उसके बाद ये जर्मिनेट हो गया। तो जर्मिनेट होने के बाद थोड़ा सा ग्रो हो गया, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको सीडलिंग्स कह सकते हैं, इसको सीडलिंग्स कह सकते हैं। इससे भी थोड़ा छोटा होना चाहिए, तो सीडलिंग। फिर उसके बाद ये बेबी प्लांट कह सकते हैं। फिर बेबी प्लांट के बाद ये थोड़ा सा सैपलिंग जैसा स्ट्रक्चर हो गया, और उसके बाद ये ट्री में कन्वर्ट हो गया। तो फ्रॉम सीड टू द प्लांट, तो ये क्या है, बेबी प्लांट है, इसको हम सीडलिंग भी कह सकते हैं। तो सीड एब्जॉर्ब करता है वाटर को, और मोटा हो जाता है, स्वेल आउट हो जाता है। उसके बाद सीड कोट स्प्लिट कर जाता है, और जो एक व्हाइट स्ट्रक्चर बाहर आ जाता है, जिसको हम रेडिकल कहते हैं। रेडिकल क्या होता है, आगे जाके ग्रो डाउनवर्ड करता है, और डेवलप करता है रूट को, यानी कि रूट सिस्टम बनाता है, और उसका मेजर काम होता है वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करना। जो सीड कोट होता है, तो सीड कोट जो है वो उसके बाद जब सीड कोट कंप्लीटली ओपन हो जाता है, उसमें से प्लूमुल यानी ग्रीनिश हल्का सा स्ट्रक्चर बाहर आ जाता है, और वो अपवर्ड ग्रो करता है, एंड वो शूट सिस्टम बनाता है प्लांट का। तो यह हमें जो दिख रहा है, ये कौन सा सिस्टम है, तो ये प्लूमुल है, और यही आगे जाके शूट सिस्टम बनाएगा प्लांट का। तो कॉटिलिडन क्या है, तो कॉटिलिडन में जैसे जैसे खाना खत्म हो जाएगा, वैसे वैसे वो श्रिंक होना चालू करता है। तो सीडलिंग क्या है, जर्मिनेटेड सीड इज कॉल्ड एज अ सीडलिंग, यानी वेरी स्मॉल अगर प्लांट है तो उसको हम सीडलिंग कहेंगे। तो लेटर उसके बाद क्या होता है, जब उसका कॉटिलिडन का जब खाना खत्म हो जाता है तो नीचे गिर जाते हैं या श्रिंक हो जाते हैं कंप्लीटली, एंड वो जो लिटिल प्लांट है वो एंटायरली अपने खुद के इट कैन सपोर्ट इटसेल्फ एंड ग्रो ऑन इट्स ओन, यानी खुद के दम पर अपने खुद को ग्रो करके सर्वाइव कर सकता है। तो जर्मिनेशन क्या है, तो जर्मिनेशन एक प्रोसेस है। तो जर्मिनेशन क्या है, सीड है। तो सीड से प्लांट को ग्रो होना, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, तो इसमें इसको ही हम जर्मिनेशन कहेंगे। तो प्रोसेस बाय विच सीड बिगिंस टू ग्रो इनटू सीडलिंग।
तो सीड से ये जो प्रोसेस है यानी कि यहाँ तक बोल सकते हैं, यहाँ तक बोल सकते हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? सीडलिंग कह सकते हैं। तो ड्यूरिंग जर्मिनेशन सीड लुक्स लाइफलेस एंड डेड, यानी कि शुरू में कैसा लगता है, हमें लगता है कि सीड में कोई जान नहीं है, वो डेड लग सकता है, लेकिन प्रॉपर कंडीशन में क्या हो जाता है, वो जर्मिनेट कर देता है। तो स्टार्ट्स ग्रोइंग इनटू न्यू प्लांट व्हेन इट गेट्स द राइट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एंड वार्मथ एंड एयर। तो उसकी क्या जरूरत है? मॉइस्चर यानी थोड़ा सा पानी, वार्मथ यानी थोड़ा सा राइट टेम्परेचर, एंड एयर यानी फॉर ब्रीदिंग। और जब जब जर्मिनेट हो जाएगा तो उसके बाद उसको सनलाइट भी चाहिए, और इवेंचुअली ये ग्रो करेगा एक इनटू एक प्लांट में, एक बड़े ट्री में। तो जो सीड का जो डिस्पर्सल होता है, सीड का जो डिस्पर्सल होता है वो अलग-अलग मेथड से होता है। जैसे विंड से भी होता है, जैसे मिल्कवीड, डैंडेलियन, मैपल, तो ये विंड से सीड डिस्पर्स करते हैं। जैसे एनिमल के द्वारा बेगर टिक्स, सैंडबर एंड ब्लैकबेरी, एंड वाटर के द्वारा जो सीड डिस्पर्सल होता है वो लोटस, कैटल एंड कोकोनट का होता है। इवन वाटर लिली भी है इसमें, वाटर में। एंड बाय बस्टिंग यानी एक्सप्लोजन के द्वारा वायोलेट है, जेवल वीड है, एंड वाइट विच हेजल है। तो ये अलग अलग प्लांट है, वो बस्टिंग या एक्सप्लोजन से सीड डिस्पर्स करते हैं। तो सीड डिस्पर्सल क्या है? जो जब सीड जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट फॉर व्हेन द सीड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, तो उसको ही हम सीड डिस्पर्सल कहेंगे। तो इसकी वजह से क्या अवॉइड किया जा सकता है, जब सीड डिस्पर्स हो जाएगा तो ओवर क्राउडिंग को अवॉइड किया जा सकता है। कंपटीशन जो है बिटवीन द एग्जिस्टिंग प्लांट फॉर न्यूट्रिएंट, वाटर, एयर, सनलाइट, इवन स्पेस आल्सो। तो इसके लिए क्या होता है, तो इसके लिए सीड को डिस्पर्स होना बहुत जरूरी है। तो प्लांट खुद कर चल के जा नहीं सकते हैं और सीड डिस्पर्स नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर फिक्स्ड इन अ सॉइल। तो जो वाटर प्लांट होते हैं या नियर बाय वाटर प्लांट होते हैं, वो सीड डिस्पर्सल बाय फ्लोटिंग करते हैं और बाय द विद द हेल्प ऑफ वाटर करते हैं। जैसे कोकोनट में क्या होता है कि उसके जो फाइबर होते हैं उसमें ट्रैप एयर को ट्रैप किया जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कोकोनट का जो फ्रूट है वो आसानी से क्या कर सकता है, तो वो फ्लोट कर सकता है। वाटर लिली, लोटस एंड वाटर लिली जो होते हैं, तो उसके सीड क्या होते हैं, बहुत लाइट होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, इसकी वजह से वो क्या होता है, वो पानी में आसानी से फ्लोट कर सकते हैं। बाय एनिमल कौन से प्लांट करते हैं सीड डिस्पर्सन? जैसे सम फ्रूट के ऊपर क्या होता है, थॉर्न होते हैं या हुक होता है या बर होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो एनिमल के फर में या स्किन में वो अटक जाते हैं, और वो लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करके दूसरी जगह प्रॉपर जगह पे कंडीशन में ग्रो करना चालू करते हैं। तो बर्ड्स भी क्या करते हैं, बेरीज खाते हैं, फ्रूट खाते हैं। तो जब उनकी ड्रॉपिंग्स होती है, तो वो ड्रॉपिंग से क्या निकलते हैं, सीड निकलते हैं, और सीड जहाँ भी गिर जाते हैं तो वहाँ क्या करते हैं, तो ग्रो करना चालू करते हैं। तो सीड डिस्पर्सल विंड से भी हो सकता है, वाटर से हो सकता है, एनिमल से होता है, एक्सप्लोजन से हो सकता है। तो जो विंड से होगा तो वो सीड बहुत लाइट वेट रहेंगे, वाटर से होगा वो फ्लोट करने चाहिए, और जो एनिमल से करने वाले हैं या मान लो बर्ड वगैरह से, तो उसके सीड कोट बहुत टाइट होने चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा कि वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो एक्सप्लोजन से भी है, जैसे लेडी फिंगर है, पीज है, तो ये एक्सप्लोजन से सीड डिस्पर्स करते हैं। तो एयर एंड विंड, तो एयर एंड विंड से कौन से सीड डिस्पर्स करते हैं, तो वो लाइट वेट होते हैं, उनके ऊपर हेयर होती है, जिसकी वजह से वो फ्लाई कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन प्लांट। तो यूकैलिप्टस ट्री जो होता है, तो उसके जो सीड होते हैं उसके ऊपर हेलीकॉप्टर लाइक विंग्स होते हैं, तो जो उसकी वजह से लॉन्ग डिस्टेंसेस फ्लाई कर सकते हैं। कुछ जो सीड होते हैं उनके पेपरी विंग्स होते हैं, जैसे ड्रम स्टिक एंड मधुमालती, तो ये भी क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। तो एक्सप्लोजन से कैस्टर, मस्टर्ड, लेडीज फिंगर, पी, तो ये प्लांट क्या करते हैं, सीड को डिस्पर्स करते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि क्या, कि जब भी देखो जनरली जो प्लांट ग्रो होता है वो सीड से होता है ग्रो, लेकिन कुछ केस में क्या होता है कि जब प्लांट मान लीजिए स्टेम से या अदरवाइज स्टेम से, लीफ से, या अदरवाइज दूसरा कोई अगर उसमें पार्ट है, तो उस पर्टिकुलर पार्ट से अदर देन सीड जब भी प्लांट ग्रो करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। तो स्ट्रॉबेरी का एग्जांपल है जो स्टेम से ग्रो करता है यानी रनर से। तो ऑनियन जो है वो एक स्टेम है, तो स्टेम से ग्रो करता है यानी इसको बल्ब कहते हैं। पोटैटो जो है वो भी एक अंडरग्राउंड स्टेम है, वो ट्यूबर से ग्रो करता है, उसके ऊपर एक आई होती है। और हाइड्रा है, तो हाइड्रा क्या होता है, उसके ऊपर एक बर्ड आ जाता है और बर्ड से ग्रो करता है।
और जो अमीबा है वो क्या करता है, बाइनरी फिशन से खुद को डेवलप करता है या डिवाइड करता है। उसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, फास्ट होता है, a form of asexual reproduction, a new plant grows from parts of a existing plant। तो यानी asexual reproduction है, और ये क्या करता है, जो existing plant है उसके अदर देन सीड से क्या करता है, वो ग्रो कर सकता है, यानी रूट से भी हो सकता है, स्टेम से भी हो सकता है, लीफ से भी हो सकता है, या स्टेम से भी हो सकता है। तो उसके एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल जिंजर है, तो जिंजर एक स्टेम है, फिर उसके बाद ये राइदोम है, फिर कॉर्न, ये कॉर्न है, फिर पोटैटो है, फिर ऑनियन है। उसके बाद ये अलग-अलग ये एग्जांपल दिए हैं, जैसे वाटर प्लांट है, तो ये क्या होता है, लीव से एंड स्टेम से भी ग्रो कर सकते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है कि द ग्रोथ ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द सीड। तो अदर देन सीड अगर प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। तो रूट रूट से कौन से प्लांट डेवलप करते हैं, जैसे स्वीट पोटैटो, कैरेट्स, बीटरूट, टर्निप, रेडिशेस एंड दहीला। अंडरग्राउंड स्टेम कौन कौन से है, जैसे पोटैटो, जिंजर, ऑनियन, तो ये क्या है, तो ये स्टेम से ग्रो करते हैं। तो टाइनी बर्ड होता है इनके ऊपर, जैसे जिंजर एंड पोटैटो के ऊपर, जो एक नया प्लांट को ग्रो करते हैं। तो जो स्टेम होते हैं, तो स्टेम, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी में रनर्स होते हैं। स्ट्रॉबेरी में जो भी स्टेम है, जो लंबे लंबे ग्रो करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, तो रनर कहा जाता है। तो जैसे नोड होता है, जैसे शुगर केन एंड रोजेस में नोड होता है, तो नोड नोड की अगर हम स्टेम पे कटिंग कर दे, तो उससे नया प्लांट ग्रो कर सकता है। तो लीव से भी कुछ प्लांट ग्रो करते हैं, जैसे जेड, बेगोनिया एंड ब्रायोफाइलम, तो ये लीव से ग्रो करते हैं। कुछ कुछ प्लांट ऐसे हैं, जैसे फर्न है, जो मोस्टली डैम्प एंड शैडी प्लेसेस में ग्रो करते हैं, वो स्पोर से ग्रो करते हैं। जैसे सीवीड है, कुछ सीवीड है, वो स्पोर से ग्रो करती है। मशरूम, मशरूम क्या है, तो फंगस है, फंगस स्पोर से ग्रो करता है। एंड ब्रेड मोल्ड, ये भी फंगस है, तो ये स्पोर